भारत, जिसे सोने की चिड़िया के नाम से भी जाना जाता है। हमारे देश 4 दिशाओं से मिलकर बना है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, यानी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। और पिछले 2 सालों में मैंने इस देश के 3 तरफ देखे हैं। वेस्ट में राजस्थान के गोल्डन डेजर्ट से लेके ईस्ट में मेघालय के क्लाउड कवर पहाड़ों और वाटरफॉल से लेके लद्दाख और कश्मीर की बर्फ से लेके सेंट्रल इंडिया के नेशनल फॉरेस्ट से लेके सब कुछ कवर किया। पर एक चीज हमेशा रह गई जो आपके और मेरे मन में खटकती रही। जी हाँ, आपने सही गैस किया, द साउथ ऑफ इंडिया। और इसी क्षेत्र को देखने आज मैं यानी आकाश, हमारी प्यारी रूबिकॉन यानी यति और मेरा छोटा भाई शिवम आज जा रहे हैं टू द साउथ ऑफ इंडिया। लेट्स गो। Alright दोस्तों, it's a great day, it's a fucking beautiful day और आ चुके हैं वापस 2 लॉन्डे बहुत दिनों के बाद। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आकाश एज यूजुअल और ये हैं शिवम शर्मा एके शिवोरिक्स। अगर आप इनसे पहले नहीं मिले हैं तो आज मिल लीजिए, और अगर हम पहले से मिले हुए हैं तो आप जानते हैं कि बहुत समय के बाद हम एक ट्रिप पे जा रहे हैं। ऑलमोस्ट 1 साल हो गया। 1 साल हो गया ब्रो। हम गए थे राजस्थान मई में गए थे। ये रूबिकॉन निकाली थी, रूबिकॉन लेके और निकाल के फिर हम गए थे सीधे राजस्थान एंड दैट वाज अ ट्रिप ऑफ लाइफ टाइम। लिटरली गर्मियों में छाती पे 45 डिग्री की गरम हवा खाते हुए जलते गए थे राजस्थान। और बाय द वे राजस्थान के जैसलमेर गए थे और वहाँ जैसलमेर तक भी नहीं रुके, जैसलमेर के आगे बॉर्डर तक चले गए थे। बहुत एक्सट्रीम था, बट दिस टाइम इट्स गोना बी मोर एक्सट्रीम। ये आकाश भाई और मैं बहुत सालों से प्लान कर रहे थे कि कभी जाएंगे और फाइनली भारत भ्रमण यात्रा हमारी शुरू हो गई। आकाश भाई, हमारा सफर शुरू हुआ है हिमाचल प्रदेश पालमपुर से और आज हमारा व्लॉग शुरू हो रहा है गुड़गांव से, क्योंकि गुड़गांव वाज द प्लेस ऑफ मीटिंग, द प्लेस ऑफ कन्वर्जन, जहाँ पे गाड़ी मैं शिवम एक जगह पहुंचे हैं एंड यहाँ से हमने हमारी ट्रिप ऑफिशियली स्टार्ट करी है। बट दिस ट्रिप इज फ्रॉम हिमाचल टिल कन्याकुमारी और इस ट्रिप की सबसे खास बात इज दैट वी विल बी कवरिंग more than 7,000 kilometers. We'll tell you how, because जो हमारा Google Maps ने जो हमें रूट बताया कन्याकुमारी तक, उसने बताया था 2700 something kilometers. But then because we are covering a lot of things, example के तौर पे आज हम जा रहे हैं उज्जैन महाकाल, क्योंकि महाकाल के मंदिर जाके we'll start the journey. कर्नाटक जब हम पहुंचेंगे तो हम हम्पी जाएंगे, वैसे ही पुणे जाएंगे। तो हम जो हाईवे छोड़ के लेफ्ट जाएंगे हमेशा एक्सप्लोर करने के लिए, वो शायद हमारी जर्नी को 2700 से 3500 या 4000 किलोमीटर एक साइड बना सकता है। तो दोस्तों, ऑफिशियली आप सबका स्वागत है तो दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे। ट्रिप का प्लान ऑफ एक्शन क्या है? अगले 45 दिन में हम अपनी सफर शुरू कर रहे हैं फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश से गुड़गांव से होते हुए वी विल मेक आवर वे इनटू उज्जैन मध्य प्रदेश, जहाँ पे एक्सप्रेसवे टेक्निकली खत्म हो रहा है अभी। महाकाल के दर्शन करेंगे, महाकाल के दर्शन करने के बाद वी विल मेक आवर वे इनटू मुंबई, पप्पा से मिलेंगे। उसके बाद वी विल एक्सप्लोर द वाटरफॉल्स ऑफ महाराष्ट्र एंड देन वी विल मेक आवर वे इनटू गोवा, जहाँ पे हम करेंगे रिलैक्स। गोवा में 1-2 चीजें करके वी विल मेक आवर वे इनटू गोकर्ण और वहां से हम स्ट्रेट करेंगे हमारा कर्नाटका राउट चालू। कर्नाटका में हमारा प्लान है कि वी विल स्टार्ट आवर ट्रिप फ्रॉम गोकर्ण हेड टू हम्पी, हम्पी से कुर्ग होते हुए कोयम्बतूर से होते हुए वी विल एंटर इनटू केरला के बैक वाटर्स, प्लांटेशंस, मुन्नार, आलपी करते करते वी विल मेक आवर वे टू द सदर्न टिप ऑफ इंडिया विच इज कन्याकुमारी। रामेश्वरम से वी विल मेक आवर वे इनटू पुदुचेरी और पुदुचेरी से हम वी आर मेक अवे बैक इनटू हैदराबाद की बिरयानी पार्ट के हम क्रॉस करेंगे द फेमस प्लेस ऑफ झांसी की रानी, हमारी झांसी से लखनऊ एक्सप्रेसवे से गुड़गांव से होते हुए वापस पहाड़ पहुंचेंगे। जितने प्यार से हमने ये बताया है उतना ही एक्सट्रीम ये ट्रिप होने वाला है, बिकॉज कहे तो हम 4 साल से हम जाएंगे, लेकिन अब हम जा रहे हैं। क्या क्या होगा हमारे साथ वो अगले 40 दिन बताएंगे, और ये एक्सपीरियंस कैसा रहेगा वो हम 40 दिन के बाद आपको बताएंगे। ओवरऑल ये है कि अभी तो बहुत सुपर एक्साइटेड है हम दोनों।
लेट्स सी हाउ इट गोज। गाड़ी हमने पैक कर दी है, ये आपको आकाश भाई ने बताया नहीं, मैं आपको बताता हूँ। कल हमने शॉपिंग करी थी, कैंपिंग गेयर हमने थोड़ा बहुत रखा है, ज़्यादा नहीं रखा, बिकॉज द प्लान इज टू कैंप, बट देन गाड़ी में इतना ज़्यादा सामान है कि हमने इसको मिनिमल और कॉम्पैक्ट रखा है, सो दैट हम जितना भी गियर लेके जाए हम यूज़ करें। दिस टाइम वी आर सुपर कॉम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ द एडवेंचर गियर, इन टर्म्स ऑफ द कैमरा गियर। मैं तो पता नहीं भाई से कल से पूछे जा रहा हूँ कि भाई हम क्या करेंगे। आई हैव नो आइडिया बिकॉज द कंट्री इज ह्यूज एंड देन ऑब्वियसली इट नीड्स टाइम टू शूट ए स्पेसिफिक लोकेशन और वहाँ की वाइब कैप्चर करके आपको दिखाना। तो यही सोचे जा रहा हूँ कि कैसे होगा। और इसमें हमें चाहिए आप लोगों का साथ, बिकॉज जैसे हमेशा कहता हूँ, वी आर कमिंग साउथ, हम नॉर्थ के बंदे हैं, हमें साउथ के बारे में पता है फ्रॉम वॉट एवर वी हैव स्टडीड, वी हैव रेड, बट आप लोग हो साउथ से, यू गाइस आर फ्रॉम द साउथ, एंड इफ यू आर लिसनिंग टू मी एंड यू आर वन ऑफ माय फॉलोअर्स फ्रॉम साउथ ऑफ इंडिया, आई एम रीचिंग आउट टू यू पोलाइटली एंड हम्बली टू हेल्प अस आउट गाइस। वी नीड योर सपोर्ट एंड योर लव। आई नो वी स्पीक अ लॉट इन हिंदी एंड it gets tough to understand, so we will try and keep things in English. We'll try and keep things in English so that perpetually, yes. both the audiences can understand कि हम बोल क्या रहे हैं, but then we would love to get support from all our South Indian supporters, because definitely we'll need help for the next 35-40 days. Yes. So reach out to us, do recommend places because the vlogs will be coming every 5th day, so it's majorly real time. Do subscribe to our channel because me and Shivam, we're gonna do something which we've always dreamt of, and हम उम्मीद करते हैं आपको हमारे साथ उतना ही मजा आए. You guys have that much fun with us as much as we have this fun creating this beautiful content for you guys. So without further ado, दोस्तों पहुंच चुके हैं हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे. शिवम, अभी तो ये पूरा बना नहीं है तो ही इतना ज्यादा एक्सट्रीम लग रहा है, जब ये पूरा बन जाएगा, जिस टाइम में हम बॉम्बे ऑन रोड पहुंच पाएंगे, वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे देश के लिए. जब भी बॉम्बे का नाम आता है हमारे दिमाग में फ्लाइट या ट्रेन, ये दो मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आते हैं. बिकॉज बट देन अगर आपको गाड़ी लेके जाना है और अगर आप ड्राइव करके जाना चाहते हो, हम जैसे शौकीन हो, या फिर आप बॉम्बे जा रहे हो गाड़ी में फैमिली के साथ, देन दिस हाईवे इज अ ब्लेसिंग फॉर यू. हमको बीच में ये छोड़ना पड़ेगा बिकॉज ऑब्वियसली वी आर गोइंग टुवर्ड्स उज्जैन, और आगे अभी शायद बना भी नहीं है. दोस्तों अब आप देखो ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, insane looking, like नितिन गडकरी साहब and the government of India. सैल्यूट. There's a knock at the door, but don't freeze in your tracks. It's that chance that you've been waiting for. It's the light coming through the cracks. When life shows an open door. हेलो, कोई ऑर्डर लेगा? हेलो, कोई ऑर्डर नो नहीं. रिस्पॉन्स. Nobody wants to take our order. दोस्तों पहुंच चुके हैं पहले स्टॉप में. इस एक्सप्रेसवे में हमको मिला है मैकडॉनल्ड्स ड्राइव थ्रू, बट थोड़ा टाइट संकरी सी सड़क है, डर ही सही लग रहा है कि चढ़ ना जाए. क्या खाएगा शोरिक्स? 2 मैकपफ, एक पनीर मील दे देना. When life shows an open door. Oh, by the way, आप देख रहे हो ये क्या है? तो दोस्तों अवारा इज लाइव, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन. आ चुका है, फटाफट खींचते हैं. भाई देखो खाना निकालने का. When life shows an open road, you know you should ride. Forget what you've been. दोस्तों हमने अभी एक और स्टॉप ले लिया फटाफट, ये हमसे हमें आ गई है अब कोई टॉयलेट ब्रेक. बट मोमेंट ये है कि यहाँ पे स्टारबक्स खुला हुआ है. भाई मोतीचूर का लड्डू खाओगे? अरे यार ब्रो नहीं. या बेसन का? नहीं ब्रो प्लीज, ये ना हो पाए. तू खाना तो प्लीज क्यों बोल रहा है? आपके साथ ही खाऊं, जो करेंगे साथ करेंगे. नहीं नहीं नहीं, मैं भाई चल सुसु तो करने दे. तो आए सुसु करके इन अ ब्रेक. एक मोतीचूर का लड्डू तोल के दिया है 0.35 ग्राम 23 रुपए का. नहीं 35 ग्राम, सॉरी उसने लिखा ऐसे था 0.35 ग्राम 23 रुपए. एक चीज बता भाई, तूने मोतीचूर का सपना देखा और तू लेकर आया. हाँ भाई, सपना पूरा. मैं छोटे छोटे सपनों पे जीता हूँ. मेरे को ऐसा लगता है कि भाई छोटी छोटी इच्छाएं अपनी तो पूरी कर लेनी चाहिए. जैसे आपको कॉफी का सपना है, भी पूरा करेंगे. भाई एक बाइट तो बनती है. लो. पर भाई बड़ा मन हो रहा था. ये तो आकाश भाई मुकर गए, वरना मैं तो 4-5 लड्डू ला रहा था. कैसा भाई? 2.5 नहीं यार, 1.5. हाँ डिजर्व करता 2.5. वो रहा ना स्टारबक्स भाई, वो देखो. ओहो स्टारबक्स. भैया जी चीयर्स. तो इसी के साथ दोस्तों कंटिन्यू करें सफर. लेट्स गो. ओ आप
सड़क एंजॉय करो। बाय बाय। हैप्पी बर्थडे टू यू और लग गई ट्रैफिक में लूलू। ओ हैप्पी बर्थडे दोस्तों, पहुंच गए हैं हम दी एंड ऑफ एक्सप्रेसवे में। तो दोस्तों यहाँ पहुंच गए हम टोंक में। आगे दिख रहा है हमको कि एक्सप्रेसवे बन रहा है। वो देख, वो बन रहा है ना। 7.5 घंटे बाकी है 11.5 घंटों में से। दैट मीन्स 4 घंटे में हमने करीबन 324 किलोमीटर। क्रेजी बारिश हो रही है ब्रो, ज़्यादा एक्सट्रीम दोस्तों। दोस्तों ये बारिश का कहर। शिवम क्या है ये ब्रो? बहुत एक्सट्रीम भाई, बहुत सुंदर। दोस्तों तुमको कहर दिखाता हूँ, कहर कैसी लगती है। जो भी बारिश हुई ना, उसने ये किया है, पानी शांत, एंड देन लुक एट दिस, फुल कहर मोड। चलो मैं जा रहा हूँ ना, फिर ना मिलता हूँ, दुआओं में याद रखना। यहाँ से जाऊँगा मैं, यहाँ से बस वही खड़े रहना, चला ही जाएगा अपने आप चला जाएगा। 3 hours later. ऑलराइट दोस्तों, फाइनली कोटा की खूबसूरती देखते देखते कोटा को हमने कर दिया है क्रॉस, और अब हम रुके हैं टू हैव सम भोजन। खाना खाने का समय हो चुका है। उज्जैन अभी भी 4 घंटे दूर है और अभी समय हो रहे हैं रात के 8:45। तो उज्जैन पहुँचते पहुँचते टाइम हो जाएगा, और आई थिंक वी विल बी राइट इन टाइम फॉर द महाकाल आरती, बट आई एम नॉट श्योर कि हम शूट कर पाएंगे नहीं। रेडियो मिर्ची 98.3 FM। मैं हूं आपका होस्ट और शिवम शर्मा, और हम पहुंच चुके हैं कोटा से थोड़ी ही दूरी पे। और आज की पेशकश है कढ़ाई पनीर, जीरा आलू, छाछ। यार राजस्थान इट्स अ ग्रेट प्लेस टू हैव फूड। और आपका क्या? जब हम लोग राजस्थान की ट्रिप पे थे, तब शिवम के एक दोस्त थे, हम उनसे मिले थे जब इसकी गाड़ी उठी थी, गाड़ी जल बल गई थी, तो उन्होंने हमें खाना खिलाया था ब्रो। वो भिंडी मैं आज तक नहीं भूला। और यहाँ के जो ढाबे होते हैं, वहाँ पे बाकी जगहों की तरह टेंशन नहीं होती कि पता नहीं क्या खिला देंगे। हम जैसे साउथ जाते हैं, महाराष्ट्र में खाना अच्छा है। तो पता नहीं मैं कब खाना सीखूंगा। दोस्तों माल पानी आ चुका है। विदाउट फर्दर अड्यू, बातें कम और पेलम पीली ज़्यादा। पहले मील है दिन की। सुबह से हमने केले के चिप्स, मखाने और घर के पैक्ड परांठे खाए हैं बस। अरे वो भी 3-3 घंटे के ब्लॉग में लोगों ने तेरा मैकडॉनल्ड्स का बर्गर देखा। हाँ मतलब मैकडी भी खाया था। वो बंदे बोल रहे हैं भैया आपके लिए आधा दिन हो गया, हमारे लिए तो 10 मिनट ही आगे पीछे है। हाँ वो भी है। थोड़ी देर पहले मैंने मैकडी खाया होगा। वैसे हो गए उस बात को करीबन 6, 7, 8, 9 घंटे। बट ब्लॉग में वो सही में यार बहुत ऐसे 4 मिनट में मैं बोल रहा हूँ कि भाई सुबह से नहीं गाइस, भर के खाया है, भाई ने नहीं खाया था। बहुत लंबी ड्राइव है दोस्तों, बहुत ज़्यादा लंबी ड्राइव। रात के 12:30 हो चुके हैं और अब हम पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश, जहाँ पर है तेल 107.56 और ऑलमोस्ट यति पी चुकी है अभी तक 70 लीटर तेल। रिफ्यूलिंग इज़ ऑन राइट नाउ। शिवम की हालत है टाइट। देखो दोस्तों होता क्या है, ड्राइवर के गंडासे फिर भी टाइट रहते हैं क्योंकि वो क्लच एक्शन चल रहा है उसका, पर जो को पैसेंजर होता है वो सबसे ज़्यादा थक जाता है। ये फैक्ट है। एप्पल लॉन्च देखा एक्चुअली, उससे मेरे को नहीं लग गया। और बाय द वे आज फैक्चुअल चेक किया कि आज एप्पल का लॉन्च हो चुका है। मुझे अपना फ़ोन अपग्रेड करना है, इसलिए मैं डेस्परेटली देख रहा था। शिवम का ऑलरेडी 15 है। शिवम ने देखा, शिवम ने अपने आप को बोला ये तो गू है। दोस्तों बहुत फ़नी चीज़ है, आफ्टर कट ऑफ यति ऑलमोस्ट 10 लीटर तेल पी सकती है, क्योंकि इसका 80 लीटर का टैंक है। अब 70 पहुँच गया, 10 तो मेरे पास था रिजर्व मिला के, काफ़ी है। अब यहाँ से है उज्जैन 75 किलोमीटर। ओ बाय द वे गाड़ी ने बहुत सॉलिड एवरेज दी। अगर मैं गाड़ी की एवरेज की बात करूँ, देखो मैं इम्प्रेस हो जाओगे। अभी तक गाड़ी चल चुकी है 10.4 का एवरेज निकला है हमारा अभी तक, विच इज़ इनसेन फॉर रूबिकॉन। 644 किलोमीटर्स हम चल चुके हैं। 65 लीटर ऑफ तेल हमने तक खर्च किया होगा, मतलब ऑलमोस्ट हमारे पास 15 लीटर भी और बचा हुआ था। हमने 70 लीटर दिलवाया है। 12 घंटे चला चुके हैं, 10.2 का एवरेज आ रहा है। काफ़ी सही है एवरेज। हाँ शिवम, अब
हमें जाना है 1 घंटा 20 मिनट 57 किलोमीटर। तो चलो पहुंचते हैं हमारे होटल में। ऑसम दोस्तों, तो फाइनली फाइट मार के रात के 2:30 बजे पहुंच चुके हैं हम उज्जैन। Here we are in our room। क्या बात है, स्मेल निराली है। What a day man। क्या एंटिसिपेट किया था, क्या हो गया। सोचा था कि रात को पहुंचेंगे शाम को, फिर जाके महाकाल की भस्म आरती अटेंड करेंगे, मगर अनफॉर्चुनेटली वे लेट फॉर दैट, तो वो मिस हो गई। बट कल सुबह जाके उज्जैन महाकाल मंदिर के दर्शन करेंगे एंड वी विल स्टार्ट अनदर ब्यूटीफुल लेग स्ट्रेट टू मुंबई फ्रॉम हियर। बट फॉर नाउ काफ़ी टायरिंग दिन था। Day 2. ओह मेरा मुंह बच गया। 12 घंटे में निकल गए और शिवम भी पहुंच गए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नई दिन की शुरुआत हो चुकी है और आज हम पहुंच चुके हैं इंदौरियों के दिल मध्य प्रदेश में। आपको ये पता है, फन फैक्ट, मैं भोपाल में पढ़ा हूँ, मैं इंदौर में पढ़ा हूँ, मेरे फादर पोस्टेड थे मऊ में, जिनको पता है अमेजिंग। तो मध्य प्रदेश हमारी बहुत पुरानी यादें हैं और अगर आपको लगता है मैं नहीं घुमा हूँ तो भाई साहब, उज्जैन महाकाल का मेरा 4था विजिट है, मजाक की बात हुई नहीं है। सो वी गोना बी हेडिंग साउथ टुडे, बट बिफोर दैट महाकाल के दर्शन करेंगे, ब्लेसिंग्स लेंगे, बिकॉज ट्रिप बहुत लंबी है एंड वी नीड सम शिव शक्ति। जी सही बात है, चलो गाड़ी में। ये क्या हो गया, नहीं, दिस इज नॉट रूबिकॉन। शिवम को कुछ भाई लोग मिले उनके यहाँ के चाहने वाले और वो हमको ले जा रहे हैं घुमाने मिलाने के लिए। ये हैं हमारे अरियंत भाई। अरियंत भाई कैसे हैं? बढ़िया। जय श्री महाकाल। हमें ले जा रहे हैं ये भी महाकाल के दर्शन कराने। यहाँ पे इनके टूर ऑपरेशन का फुल पावर है। ये यहाँ पे अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ पे आपका रहना, घूमना, फिरना सब पूरा मध्य प्रदेश आपके लिए संभाल सकते हैं। तो अरियंत की डिटेल्स हम लेके नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है अरियंत? जी सर, ठीक है, महाकाल एक्सप्रेस फुल पावर यार। फाइनली पहुंच चुके हैं हम बाजार में एंड वी आर मेकिंग अ वे इनटू द मंदिर और आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इस मंदिर में 3 लिंग है। एक ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर का जो कि है अंडर द ग्राउंड, बिकॉज उनकी पावर इतनी ज़्यादा है कि वो धरती के नीचे हैं। हमारे बीच में है एक लिंग, वो है ओमकालेश्वर, और ऊपर है तीसरा लिंग नागचंदेश्वर। बहुत स्पेशल मोमेंट है मेरे लिए बिकॉज ट्रिप की शुरुआत ऐसी होगी सोचा नहीं था। सो आई एम रियली एक्साइटेड and I'm humbled. How did you feel, Akash bhai, when you were doing the darshan? Bro, it was unreal यार. There was some energy out there. मतलब जब मैं अंदर गया दर्शन करने के लिए, I couldn't believe what I was feeling. मैं सच बताऊँ तो मैं आस्था रखता हूँ, पर मैं उतना ज़्यादा भगवान की प्रार्थनाएं नहीं करता। मगर when I entered here, there was an energy which made me join my hands. There was this energy which just felt unreal. I felt like crying, bro. I felt like crying. It was mind blowing, bro. जय महाकाल। हर हर महादेव। हर हर महादेव। सेफ फूडी की तलाश में। जलेबियाँ देख के मुंह में पानी आ गया, पर यहाँ मिलेगा नहीं। हाईवे में ट्रक थोड़े कम है और सड़क भी थोड़ी खुली है। कंफर्टेबल हाईवे है ये चलने के लिए। सुनाओ, वी आर एट माँ आशापुरी फैमिली रेस्टोरेंट। काफ़ी बढ़िया सेटअप है। तो मैंने बोला था कि पूरे इंदौर में कहीं पर भी सेव टमाटर खा लो, बेस्ट होता है। सेव पूरी आ चुकी है और शिवम ने कर दिया है सर्व। आओ भाई बाइट मारो, बताओ ज़रा। अभी नमकीन है। एक्चुअली सेव की सब्जी है ये, इसकी सब्जी है टमाटर के साथ। इंटरेस्टिंग। खाएं अब, पे लो। इसका भी टाइम लैप्स चाहिए क्या? चलो डैश कैम में। दोस्तों वापस आ चुके हैं हमारी ज़ांस्कार में और ये सफ़र हो चुका है फिर कंटिन्यू। मगर यार 45 डेज तक ये सफ़र कंटिन्यू मोड पे ही रहना है। मगर क्या दिन था पिछले 24 घंटे, क्या एक्सपीरियंस था, स्पेशली व्हाट वी सॉ इन द एंड, महाकाल के दर्शन। इट वाज एक्सिलरेटिंग। शिवम कैसा था? कुछ ऐसा एक्सपीरियंस था जो
हम दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं करी फॉर लाइक 40 मिनट तक। तो हम दोनों अपने जोन में थे। जब हम मंदिर के अंदर पहुंचे, बाहर तक तो भी वो प्लानिंग की, ये करेंगे वो करेंगे, एंड देन मंदिर के अंदर जब पहुंच गए तो हम थे बहुत शांत। और वो फील करने के लिए यू हैव टू बी इन दैट जोन। और हम कुछ प्रिपेयर होकर नहीं गए थे कि हम कुछ ऐसे जोन में जाएंगे, बट वो दैट वाज वेरी नेचुरल। पता है, at one moment I felt like crying. I also felt like crying. It got so heavy for me. When जब मैंने वो शिवलिंग देखा ना, I don't know bro, I could see eyes. I don't know what was up. बहुत ज़्यादा hard था, मतलब when I'm speaking about this also I'm getting goosebumps. बहुत intense था bro. बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था ओवरऑल। इनफैक्ट हमारा ये प्लान था कि हम जब ट्रिप शुरू करें तो हम महादेव का नाम लेके करें, और हमने वो करा। इट्स ए लेंथी ट्रिप। इट्स नॉट लाइक कि आप उठे और आप कन्याकुमारी चल दिए, Exactly. रामेश्वरम चल दिए। इट्स नॉट लाइक दैट। सो द प्लान वाज टू गिव इट ए पॉजिटिव स्टार्ट। सो व्हाट बेटर देन कमिंग टू शिवास टेम्पल। 12 ज्योतिर्लिंग है, उनमें से सबसे बड़ा और सबसे माने जाने वाला उज्जैन महाकाल एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां हमने दर्शन करके अपना ट्रिप शुरू करा है। और इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं टू द एंड ऑफ एपिसोड 1। दोस्तों, कमेंट सेक्शन को फोड़ना शुरू करो। हम कर चुके हैं 745 किलोमीटर्स। वी हैव ड्रिवन फॉर 14 आवर्स 30 मिनट्स दूर। और हमारी जैतिन हमको एवरेज दिया 10.2 का। जो बोल रहा है कि इतनी बड़ी हाथी पाल के एवरेज की बात क्यों करते हो, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम हाथी के साथ ही एवरेज निकालेंगे। ठीक है, ये हमारा स्टाइल है। वी गोना सेव मनी, वी गोना बी एफिशिएंट। सो आप लोगों को बताने के लिए कि हमने कितना कर दिया है। हम दोनों ने एक बेसिक बजट बनाया है। वी आर गोना स्टिक टू दैट। पिछले 24 घंटे हमारा खर्चा हो चुका है 2 फुल टैंक तेल के, जो कि है जिसमें 7 से और एक फुल 7 टैंक अभी भरा हुआ है। हाँ, मतलब 2 फुल टैंक कराए हैं, अभी 1 टैंक है हमारे टैंक पास। खाली कर दिया हमने। हमारे 2 फुल टैंक हो चुके हैं 14,000 के। हमने खाया है 3 मील खाना, 1 स्टारबक्स, जो कि है ऑलमोस्ट 2,000 रुपए। एक मैकडी, एक मैकडी, 3 मील और 1 स्टारबक्स, 2,000 रुपए का खर्चा वहाँ हो चुका है। तो 7 14 2 16,000। और उसके ऊपर हमने किया है कुछ और खर्चा शिवम? नहीं भाई नहीं। तो अभी तक हमारा डे 1 का खर्चा है 16,000 रुपए। दोस्तों, कटिंग। आप सोच रहे हैं महाकाल, जब हम अभी आपको हमने जिन भाई से मिलाया, दे एक्चुअली स्पॉन्सर्ड अस द स्टे एट द नाइट, एंड उन्होंने हमारा पूरा टूर किया। तो उनकी डिटेल्स हम नीचे डाल रहे हैं। अगर आप आ रहे हैं, दे आर द बेस्ट। दे आर कॉल्ड महाकाल एक्सप्रेस, एंड दे आर द एक्सप्रेस फॉर अ रीजन। आप उनसे कनेक्ट करिए, दे विल टेल यू ऑल अबाउट देयर सर्विस। दे आर वेरी स्पेशल सर्विस ऑल्सो, सो डेफिनेटली चेक देम आउट। और अब आप लोगों का काम है इस सीरीज को वायरल कराना। मजाक नहीं कर रहा हूँ। शेयर करो, सब्सक्राइब के बटन को फोड़ो, साला लाइक के बटन को तोड़ दो, मरोड़ दो। बिकॉज कोई फायदा नहीं है हम लोगों को इतना हार्डकोर होने का, क्योंकि हमारे इस इंस्टाग्राम पोस्ट पे तो आप 80-90 लाइक्स ठोक देते हो, 80-90 हज़ार लाइक्स ठोक देते हो, और यूट्यूब में साला इज्जत नहीं है। तो इज्जत वाला काम कर रहे हैं भाई लोग। बट विद दैट दिस व्लॉग कम्स टू एन एंड। शुक्रिया, थैंक यू, सत श्री अकाल, जय माता दी, खुदा व्लॉग हाफिज। खत्म हुआ, जर्नी चालू है। अभी भी गाड़ी में बैठे आगे जा रहे हैं। यही बटन दबाना है और अगले बटन में ऑन कर देना है। पर जर्नी चल रही है अभी। व्लॉग खत्म हो गया। तो चौथी बात में